अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नज़ाकत अली खान। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए ही और आपके लिए ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं। आप ना हमारे साथ हो तो हम अच्छे प्रोग्राम कैसे कर सकते। तो आज हमारे साथ जो कि पाकिस्तान के बड़ा नाम टीवी, रेडियो, स्टेज, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मानने वाले लोग जिनमें शामिल होते हैं, जिनका नाम है जनाब ज़ुबैर साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं और माशाल्लाह दुनिया में छाए हुए हैं। आज हमारे साथ है तो हमारी खुशकिस्मती है। आज हम उनसे कुछ थोड़े से सवाल जवाब करेंगे आपके लिए। आप भी चाहते हैं ना अच्छी अच्छी वीडियो देखने, तो मेरे साथ रहें। चलते हैं, ज़ुबैर साहब को खींच के लाते हैं, वहां घूम रहे हैं तो उनसे बात करते हैं। तो मेरा इंतजार करें। उस्ताद जी क्या हाल है, क्या हाल है? ये नज़ाकत साहब, मैं तो तुहानू होर हवाले नाल जानना वा ये डांस किदों तो सीखिया जी? सर मेरी बात सुने, आपका किस चीज से ताल्लुक है? फिल्म इंडस्ट्री से। हाँ जी। तो हम आपके शागिर्द हैं। किदों से? बस ये मैं बचपन से ही, मुझे आपको पता नहीं चला। अच्छा मेरी बात सुने, पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे उस्ताद हैं, हमारे मुहतरम हैं। आप माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। ये आपको सलाम है। और दूसरी बात ये, आप ये बताएं जी जनाब, हम इनके साथ ही आए हैं लेकिन ये हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। खैर पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे, उस्ताद जी आप ये बताएं कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा टाइम गुजारा, आपको कैसा लगा? फिल्म इंडस्ट्री मेरी फेवरेट जगह नहीं थी। अच्छा, फेवरेट जगह मेरी टीवी थी। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि वहां पे काम सीखा नहीं जाता और जहाँ से काम सीखा जाता है इंसान को वहां जाना चाहिए। ये बात है। कई लोग कहते हैं जी कि एक्टर जो होता है माँ की पेट से बन के आता है। जी भाई पायलट क्यों नहीं माँ के पेट से बन के आ जाता? हाँ ये बात है, ये तो है जी। ये बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर क्यों नहीं बनता? अच्छा है जी। मेरा मतलब है कि फौजी क्यों नहीं माँ के पेट से बन के आ जाता? ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद भी ठीक है ना, सिंगर कोई माँ के पेट से सिंगर बन के आ जाता है? हाँ बहुत मुश्किल काम। अगर ऐसी बात होती तो राहत फतेह अली खान अपने बेटे को साथ क्यों बिठाता है अपने गाने के लिए? ये बात है। आरिफ अलवार जो अपने बेटे को साथ क्यों बिठाता है गाने के लिए? ये सारी एक प्रोसीजर है, एक इसका एक लुबे लबाब है जो आदमी हर काम को करता है, फिर उसके बाद उसको करने का मजा आता है। जी जी। ये अच्छा, नहीं है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी, मैंने बहुत फिल्में देखी, ड्रामे देखी, इसके लिए आपको शौक था या वैसे आपकी हॉबी थी? मुझे जरा भी शौक नहीं था। अच्छा, ना मेरी हॉबी थी। मेरी फैमिली जो थी वो फिल्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट नज़ाकत अली खान एक बार फिर। आपको पता है उस दिन हम जब पेरिस में थे तो हमारे बॉस का थोड़ा सा मूड बड़ा और किस्म का था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें रिलैक्स करके फिर इनसे बात की जाए। तो आज हम इनसे बाकी की बातें करते हैं। तो आप बात कर रहे थे कि जो है ना आर्टिस्ट है या कोई भी बंदा है वो माँ के पेट से नहीं बन के आता। ये आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। पहले आपको बता दूं, ज़ुबैर साहब कहते हैं ना कि गुलदस्ता पूरे इकट्ठे हो तो गुलदस्ता बनता है, तो फिर उनकी खुशबू फैलती है। तो हमारे ज़ुबैर साहब वो हैं कि गुलदस्ता ना भी हो तो इनकी खुशबू आती है। ये हमारी खुशबू है। जी मेरी जान, ये बात है। गुलदस्ते के बगैर तो कोई भी गुलदस्ता कंप्लीट नहीं होता। ऐसा ही है। इसलिए कि बगैर गुलदस्ते के हम अकेले कुछ भी नहीं। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था ज़ुबैर साहब, ये बात कि आपने उस दिन कहा कि मुझे फिल्मों में काम करने का शौक नहीं था या ड्रामा में नहीं था, तो मसला ये था कि फिल्में तो आपकी घर की थी, तो घर की फिल्में बनते बनते आपको शौक हुआ तो आपने एंट्री डाली या वैसे शौक किया? घर की फिल्में जो थी ना जी, उसी की वजह से मैं अपना फिल्म इंडस्ट्री में गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां देखा कि वहां तो किसी के बारे में सोचने और उसको काम को सिखाने का किसी का वक्त ही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने अपने चचा एम अकरम साहब से कहा कि जी मुझे वहां भेजा जाए जहां पे ये सारा सिलसिला मिलता है और जहां से सारा सिलसिला सीखा जाता है। जी वाह। तो फिर वो मुझे अनवर कमाल पाशा साहब के जो दामाद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब जावर हयात साहब के बाद छोड़ के आए। फिर वहां से मैंने अपने कैरियर का टीवी का आगाज किया और वो हमारे उस्ताद, बहुत कुछ सीखा उनसे। अच्छा, यानी इसकी बकायदा आपने शागिर्दी की है, एक्टिंग की? मैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठे जावर साहब की सिर्फ बातें सुनते रहते थे। अच्छा। और उससे हम गेन करते थे। उन्होंने हमें एक्सरसाइज बताई कि ये करना है, कभी बाग में जाके कांव उड़ाने हैं, कब्बे उड़ाने हैं वहां करके, कभी गड़े में मुंह डाल के गरारे निकालने हैं, कभी रात को खबरें सुननी है और सुबह खबरें पढ़नी है। यानी ये एक्टिंग का हिस्सा है?
ये तो बेसिक चीजें हैं ना, इसमें तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ का होना, आवाज का बेस होना और ये सारी चीजें, एक्सप्रेशन का होना। फिर उन्होंने हमें एक्टर के हिज्जे बताए कि ए फॉर एक्शन, सी फॉर क्रिएशन, टी फॉर टेम्पो, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, आर फॉर रिएक्शन। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें यावर साहब से सीखी। वेरी गुड। अच्छा, आपने पूरी लाइफ में बड़ा काम किया, आप ऑर्गेनाइजर भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया में ग्रुप लेके जाते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइजर बनने का क्या मजा आया कि नहीं आया? जिंदगी में मैंने जो भी काम किया है ना, उसको प्रॉपर तरीके से किया है। अच्छा, वेरी गुड। जब मुझे टीवी पे रोल मिलता था तो वो रोल उठा के मैं घर में ले जाता था, तो वहां जाके मैं उसके बारे में सोचता था। एक रोल था ख्वाजा इंसान का लुडन मियां, आप मैं दामाद हूँ, तो उसमें मुझे अयूब खावर साहब ने कहा कि ये 7 उनके दामाद हैं और ये कहीं कहीं आएंगे। अच्छा, तो मैंने स्क्रिप्ट ले लिया, मैं कहा जी ठीक है। मैंने बाहर निकल के अल्लाह की तरफ देखा, मैंने कहा अल्लाह ये सब में क्यों नहीं आएगा। तो उससे मैंने मेहनत की, मैं रिकॉर्डिंग से 4-5 घंटे पहले आ गया टीवी, अपना शीशे के सामने बैठ के मेरे को रूम में मैंने उसका गेटअप सोचा, मैंने उसकी टेम्पो सोची। तो इस तरह करके हर काम मैंने प्रॉपर तरीके से किया है, उसको रगेदा नहीं है। तो वो तो आपका पूरे ड्रामे में बड़ा मशहूर था कि आखिर में आपका दामाद हूं। मेरा हर रोल जो था, जितने भी मैंने टीवी पे रोल किए, सारे एक दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ आर्टिस्ट जो है एक रोल करता है तो वो करते कि चला जाता है, लेकिन मैंने अखड़ किया, फिर मैंने समंदर किया, फिर मैंने दलदल किया, फिर मैंने दिन किया, फिर मैंने पत्तन किया, चानन ते दरिया किया, वेड़ा किया, जंजीरा किया, बेशुमार में। माशाल्लाह जी, बहुत कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे आपके दुआएं हैं। और मुझे ये बताएं कि आप बड़ी देर से फिल्म इंडस्ट्री से कट ऑफ हो चुके हैं, और इसके अलावा आप जब ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये कब तक शुरू रहेगा? जो एक्टिंग है उसमें उस माने में तो पैसे इतने ज्यादा नहीं मिलते थे। अच्छा, 400 का चेक मिल गया, 700 का चेक मिल गया। फिर मैंने कहा चलो प्रमोटर बनते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस कर, तो फिर मैंने बिजनेस के तौर पे इसको अपनाया था। और अब ये है कि अब बिजनेस भी खत्म हो गया हुआ है। अब हम उस एज में चले गए हैं कि अगर हम बैठे रहे तो हम बैठे रहे। क्या बात। इसलिए हमने एक्टिव रहने के लिए सारे एक्सरसाइजेस जो है ना, इसको अपनाया है। इसमें यह है कि चलना बड़ा पड़ता है, सोचना पड़ता है, सर पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक इसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिससे आदमी को एनर्जी मिलती है। ऐसे ही। तो इसलिए इस काम को मैंने इसलिए किया कि मेरे बच्चे तो कहते हैं कि पापा रहने दीजिए, एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। मैंने कहा बेटा ये चिल करते करते मैं बिल्कुल चूल्हे में ना पड़ जाऊँ ना, चिल्ला हो जाऊंगा। तो अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छा लगा। ज़ुबैर साहब का बहुत कीमती वक्त है जो हमने ले लिया है, और लिया भी हमने कहा है आपको पता है। हम जर्मनी पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पहले तो हमने इनको पेरिस में रिकॉर्ड किया, वहां इनके पास टाइम नहीं था, ये भाग गए। फिर हमने इन्हें जर्मनी में आके पकड़ा। जर्मनी हम कहाँ बैठे हुए हैं? गिलानी ट्रैवल पे। अरे बहुत मशहूर ट्रैवल, आपको पता है। हाँ, जिसको टिकट बना के देते हैं डेफिनेट जाता है और आराम सुकून से जाता है। इसके बारे में आपको पता है? एक्टर बनना बड़ा आसान काम है। अच्छा, इसलिए कि एक रोल होता है और 17 टीवी हैं। हमारे यहाँ एक टीवी होता था और 17 एक्टर उसके पीछे होते थे कि किसको ये रोल मिलता है। वेरी गुड। यहाँ तो एक एक्टर है, मतलब कि हमारा कोई भी दोस्त है तो हर चैनल वाला कहता है कि मेरी परफॉर्मेंस करे, मेरे सीरियल में काम करे, आ जाए मेरे पास आ जाए मेरे पास। वो कहते जी मैंने उनसे 3 लिए, आपसे 4 लूंगा। वो भी 4 नहीं लूंगा, 5 लूंगा। हमारे जमाने में अगर एक रोल टीवी पे आया है तो एक ही टीवी था और उसके पीछे 17 एक्टर थे। मैं था, फरदौस जमाल साहब थे, अपना खालिद भट्ट साहब थे, अपना सुहेल अहमद थे, लाइन लगी, तोकीर नासिर था, लाइन लगी होती थी। अब हम देखते थे किसके हिस्से में जाते। जब कोई रोल मिलता था फिर उसको हम जान पहचानी से करते थे। क्या बात, मेहनत करते थे। इसलिए उस जमाने में एक्टर बनता था, अब एक्टर बनता नहीं है। अब कोई तलत नहीं बन सकता, अब कोई सुहेल अहमद नहीं बन सकता, अब कोई फरदौस जमाल नहीं बन सकता, अब कोई कभी हाँ बता दे कोई बना है, या अभी बता दे कोई काजी वाजिद बना है, कोई नहीं बना। अभी कोई एक्टर नहीं बन रहा। रेडियो टेलीविजन के हवाले से आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आप अपनी नजर में रखते होंगे, यार ये मुझे बड़ा पसंद है? वैसे तो सभी अच्छे हैं, अगर आप एक का नाम लेंगे तो जाहिर है आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी चॉइस पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा एक्टर जो आपके दिल को पाता है? मोहम्मद कबीर खान साहब। मुझे क्या बात है, वो सीनियर आर्टिस्ट है और बड़ा अच्छा काम करते हैं। वेरी नाइस। खैर, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं आपको पता होना चाहिए, गिलानी ब्रदर्स, ये जर्मनी की एयरलाइन
की टिकटें जो सेल करते हैं, बनाते हैं, बहुत काम है इनका। आगे इनका हम लोगो भी चलाते हैं ताकि किसी को टिकट की जरूरत हो तो यहाँ आए। तो आपका नज़ाकत अली खान हर वक्त आपके साथ होता है। इसी तरह इजाजत चाहूंगा, एक ही नाम नज़ाकत अली खान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।